हम सब लोग जानते हैं कि भाई रुपेश किस तरह से बहादुरी के साथ समाज के लिए नशा बेचने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी हत्या कर दी गई। इस लॉबी ने, जो ड्रग माफिया है, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। अपने समाज में आज की डेट में कोई समाज के लिए कुछ नहीं करता। विरले मिलते हैं जो समाज के लिए अपनी जान देते हैं। भाई रुपेश उन विरलों में से एक थे जिन्होंने, नहीं तो आदमी सोचता है मेरे को क्या पड़ी है, सब अपने अपने में और अपने अपने परिवार पालने में लगे रहते हैं, उनको भी क्या पड़ी थी। लेकिन हर समाज में ऐसे लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए लड़ते हैं और अपनी जान की परवाह नहीं करते। भाई रुपेश उनमें से एक थे। उनकी शहादत के बाद उनके परिवार के ऊपर एक तरह से समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे अभी सहीराम जी ने आप सबके सामने रखा कि समाज के लोग, गांव के लोग मेरे पास आए और उन्होंने जो जो मुझे गाइड किया कि जी ये काम करने की जरूरत है। उन्होंने परिवार को आर्थिक मदद के लिए, बच्चों के अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए, यहां पे चौक का नाम भाई रुपेश के नाम पे रखने के लिए और उनकी धर्मपत्नी को नौकरी देने के लिए कहा। हमने सरकार में अगर कोई नियम भी बदलने पड़े इस चीज के लिए, हमने सब करके सरकार की तरफ से परिवार की पूरी मदद की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बच्चे बड़े होके खूब आगे बढ़ें और अपने पिता की तरह समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। मैं परिवार को और गांव के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आपका एक तरह से बड़ा भाई हूं, बड़ा बेटा हूं। ऐसा नहीं कि ये करने के बाद और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, निसंकोच आप मेरे पास आ जाना। मेरे व्यक्तिगत तौर से और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। अभी कुछ दिन पहले समाज के और गांव के लोग मेरे पास आए थे धन्यवाद करने के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा धन्यवाद मत कीजिए। धन्यवाद के काबिल आप लोग हैं, आप सब लोग हैं। आप सब लोगों ने 5 साल पहले मेरे जैसे आम आदमी को, छोटे से आदमी को इतना विश्वास करके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। आप लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को वोट दिया। आप लोगों ने एक आम आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। वही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज दिल्ली के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आज एक ईमानदार पार्टी की सरकार है और आप में से एक आदमी आज दिल्ली का मुख्यमंत्री है। मैं एक आम आदमी की व्यथा को समझता हूं क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक मैं भी आप ही की तरह था, आप ही की तरह रहता था, आज भी उसी तरह से रहता हूं। कौशाम्बी में मेरा एक फ्लैट होता था। मेरे को पता है कि एक आम आदमी के घर में महीने में जब बिजली का बिल आता है उसे भरने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। मुझे पता है कि महीने में जब बच्चों का स्कूल की फीस देनी पड़ती है तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। मुझे पता है कि पानी का जब बिल आता है महीने में तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है।
बसों का, मेट्रो का किराया देने के अंदर कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर घर में कोई बीमार हो जाए, भगवान ना करे घर में बीमार हो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी बड़ी बीमारी हो जाए तो उस एक आदमी की बीमारी में घर की सारी जमीन जायदाद लुट जाती है। इसीलिए जब से दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली है, मेरी कोशिश है, मैं पूरी दिल्ली के लोगों को एक अपना परिवार मानता हूं, अपने आप को आपके परिवार का बड़ा बेटा मानता हूं। जैसे परिवार के बड़े बेटे को जिम्मेदारी होती है परिवार के बड़े बेटे की कि भाई कोई बीमार हो जाए तो उसको उसका इलाज कराना होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है बिजली का बिल भरना, परिवार के बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है पानी का बिल भरना, परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार को आगे ले जाना। इसलिए आज दिल्ली में ये जितने काम हो रहे हैं, कई लोग मेरे से पूछते हैं जी ये सब आपको कैसे ख्याल में कैसे आता है, आप ये सब कैसे करते हो? मेरे को ख्याल में इसीलिए आता है क्योंकि मैं एक आम आदमी की पीड़ा को समझता हूं। बिजली के बिल हमने 200 यूनिट माफ कर दिए, ये पूरे देश में कोई सोच ही नहीं सकता था। आज लगभग 60-70% दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। हम दिल्ली में कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सारा इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे टेस्ट हो, ऑपरेशन कराना हो, दवाइयां हो, सब कुछ मुफ्त कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि मेरे को पता है कि घर में कोई बीमार हो जाए तो एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारे दिल्ली में अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो बाहर से आया हुआ हो, चाहे बंबई से आया हुआ कोई आदमी दिल्ली में एक्सीडेंट हो जाए, उसको आप जो सबसे पास का अस्पताल है, चाहे कितना ही बड़ा कितना ही महंगा अस्पताल क्यों ना हो, अगर आपको सड़क पे कोई एक्सीडेंट हुआ आदमी मिले, आप उसको सबसे पास वाले अस्पताल में भर्ती करा दो। कहते हैं कि अगर पहले 1 घंटे में अगर किसी को भर्ती करा दिया जाए एक्सीडेंट होने के, तो उसके बचने के चांस 80% ज्यादा बढ़ जाते हैं। जितना लेट होता जाए उतना उसके बचने के चांस कम होते हैं। तो हमने ये योजना बनाई है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो उसको पास के अस्पताल में भर्ती करा दो, जितना खर्चा आएगा दिल्ली सरकार देगी, उसको एक भी पैसा उसके परिवार को देने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमें पता है दिल्ली के अंदर घर से आदमी नौकरी के लिए निकलता है, घर वालों का दिल धक धक करता रहता है, पता नहीं दिल्ली का ट्रैफिक इतना खराब है, दिल्ली का माहौल इतना खराब है, पता नहीं घर वापस आएंगे नहीं आएंगे। और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि उसको अच्छा इलाज करा ले। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और इस सब की श्रेय आप लोगों को जाता है। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, 6-7 साल पहले तक कोई केजरीवाल को नहीं जानता था इस देश में। आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों का प्यार है जो आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और जब से जिम्मेदारी दी आप लोगों ने, ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, रात दिन 24 घंटे आप लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। कहीं किसी के घर में कोई समस्या हो जाए या पूरी दिल्ली को अपने को कैसे आगे बढ़ाना है, इसी बारे में 24 घंटे लगे हुए हैं। खूब काम किए हैं अभी तक और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले सालों में भी हम इसी तरह से दिल्ली को मिलकर आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर से मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भाई रुपेश की आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को, उनके खासतौर से उनके बच्चे बड़े होके खूब प्रगति करें, खूब प्रगति करें, अपने पिताजी का, माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें और देश की खूब सेवा करें। ओम शांति शांति।